क्या मैं दुल्हन हूँ। छत पे जो उस दिन वो लड़का आया था ना, वो मैंने बुलाया था। क्या कीमत लोगे मेरे आगे सड़ने की? बोलो। कीमत जान लूंगा। तुम एनी से मोहब्बत करते हो? दो इंसान जो एक दूसरे से रिश्ते में बंधने जा रहे होते हैं, उनके दरमियान अगर कोई तीसरा शख्स आगे शक डाल दे तो जानते हो क्या होता है? उनका नुकसान तो होता है, उनके साथ दो खानदान तबाह हो जाते हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। यू आर राइट, आई टोटली एग्री विद यू अंकल। शादी से पहले लड़का और लड़की के बीच में शक नहीं होना चाहिए, लेकिन शादी के लिए लड़का और लड़की के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मिकाल और रैनी के बीच में तो वो भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से अंकल, लेकिन मिकाल आपकी बेटी से प्यार नहीं करता, और इस बात की मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मिकाल ने मुझे ये बात खुद बोली है। अरे अमल, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये पानी। वैसे तो मैडम बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन्हें अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह है। बुटीक उनका मेन बिजनेस नहीं है, बस शौक में चलाती हैं, इसलिए अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल रखती हैं। तुम चुप क्यों बैठे रहे थे वहां पर? और तुमने बोला क्यों नहीं कि एनी से मोहब्बत करते हो? पता नहीं, कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। क्या मतलब है कह नहीं पाए? क्यों? क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। विकाल, तुम वैसे बहुत अजीब से होते जा रहे हो। सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम एनी से मोहब्बत करते हो, बचपन से जानते हो तुम उसे। वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हें मैंने उसके लिए परेशान होते देखा है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, अब होगा क्या? पता नहीं वो बच्ची कैसे रिएक्ट कर रही है, उस तरह से होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। मैं बात करूंगा, मैं खुद एनी से बात करूंगा। कैसे बात करोगे तुम? हाँ, कैसे करोगे तुम बात? और तुम सब कुछ ठीक कर लोगे? कैसे करोगे? हाँ बताओ मुझे, कैसे करोगे तुम सब कुछ ठीक, जब उसकी पोजीशन सबके सामने ऑकवर्ड हो रही थी, अपने डैड से लड़ रही थी तुम्हारे खिलाफ होने वाले फैसले पर, और तुम तो बिल्कुल खामोश बैठे रहे, दो लफ्ज नहीं कहे गए मोहब्बत के तुमसे। इतना मुश्किल था तुम्हारे लिए सब कुछ कहना। I know, I messed up. I'm sorry. बहुत मायूस किए तुमने, मुझे नहीं बल्कि हम सबको मायूस किए। ऐसे यकीन दिलाऊं कि मैं सब नहीं चाहता था, बस हो गया। निकाल, कहीं तुम किसी और से मोहब्बत तो नहीं करते? What? क्या हो गया, क्या हो गया आपको मोहब्बत? देखिए, मैं जानता हूं मुझे एनी से शादी करनी है, मैं उसे राजी कर लूंगा, मामू को भी राजी कर लूंगा, परेशान ना हो। एनी, क्या सवाल पूछ रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा।
क्या बात है? परेशान लग रही। तुम घर में रहो तो तुम्हें पता चले ये घर में क्या हो रहा है। आप ही बता दें क्या हुआ है? होना क्या है, वही मिकाल और एनी की शादी का चक्कर। होगी नहीं होगी, एक बार फिर सब कुछ कंफ्यूजन में चला गया है। बात तो बताएं, आखिर बात क्या है? अब एनी तैयार नहीं है मिकाल से शादी करने के लिए। अब है कौन? आपने पहचाना नहीं? काफी दिनों से आपका पीछा कर रहा हूँ, छुप छुप के आपको देखता हूँ। लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। तो डायरेक्ट शादी कर लो। लेकिन शादी के लिए लड़का और लड़की के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मिकाल और एनी के बीच में तो वो भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से अंकल, लेकिन मिकाल आपकी बेटी से प्यार नहीं करता। Is everything okay? तब मैं क्या कर रहा? मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे फिक्र है तुम्हारी। Oh, really? सुनो, देखो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जूबी तुमसे जेलस थी। उसकी बात तुम दिल पर क्यों ले रही हो? और जहां तक निकाल की बात है तो शादी के बाद मोहब्बत हो जाती है यार। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। पहले तो तुम निकाल के इतने खिलाफ थे कि जो खामी उसमें थी भी नहीं वो तुम्हें नजर आ जाती थी। तुम्हारी शादी को लेकर तुम हर वक्त मसले क्रिएट कर रहे होते थे, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मोहब्बत हो जाएगी, मैं किसी भी हाल में शादी कर लूं। इस बात की कौन सी गारंटी है मेरे पास? गारंटी नहीं है, लेकिन शादी के बाद हो जाता है यार। कितने लोग एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते लेकिन एक साथ रह के एक सक्सेसफुल मैरिज जी रहे हैं। इसे जीना नहीं कहते भी, जिंदगी घसीटना कहते हैं। मैं जिंदगी घसीटना नहीं चाहती, उसे पूरी तरह से जीना चाहती हूँ, किसी भी किस्म के समझौते के बगैर। निकाल को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो तुमसे सिंसियर है। तुम्हें हुआ क्या है भी? तुम क्यों चाहते हो कि हर हाल में मेरी उससे शादी हो जाए? क्यों? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? क्योंकि तुम कह रही हो, इसीलिए कि तुम चाहती हो। There's no other reason. समरीन, हाँ मैम कब तक आती हैं? कोई टाइम है उनका? रोज तो नहीं आती, कुछ पता नहीं होता, अचानक किसी भी वक्त आ जाती हैं। अरे अमल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा मेरे कमरे में आओ। जी काम समझ में आ गया? जी मैम आ गया। वैसे समरीन ने तुम्हें बहुत कुछ समझा दिया होगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन एक बात है जो उसने तुम्हें नहीं समझाई होगी, जो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मुझे काम की वजह से अक्सर घर पर रुकना पड़ता है, तो इसलिए तुम्हें घर भी आना होगा।
मैंने तुम्हारी सैलरी में 2000 का इजाफा कर दिया है। और हाँ, एड्रेस तुम्हें समरीन समझा देगी। जी। तू छत पे नहीं आया कल? तू लगता है और भी पिछले हफ्ते क्या चल रहा है? ये पकड़, ये ले तू, ये तेरी वाली, ये पकड़, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। फिक्र क्यों कर रहा है? जब भी कोई पहली दफा पीता है ना, ऐसी ही शक्ल बनाता है। टेंशन क्यों ले रहा है? टेंशन ना ले, लगा लगा लगा। चलो कह रहे हो। और लगा तेरी बहन बाबे यहीं आ रही है। सब गुड। क्या कर रहे हो तुम ये अली? क्या कर रहे हो? हाँ, सिगरेट पी रहे थे? नहीं, झूठ बोल रहे हो। उठो, मैंने खुद देखा है तुम सिगरेट पी रहे थे। मैंने नहीं पी यार। वो मेरी सिगरेट थी, शायद धुआं आपको तुम लगा। तो चुप करो, अपने भाई से बात कर रही हो ना मैं। करो तू पी सिगरेट? चलो तुम। नहीं पी, आज मैंने तुम्हारी कितनी अम्मी बार से मैं मार पड़वाती हूँ। चलो, मैंने खुद देखा है तुम्हारे हाथ में सिगरेट थी। चलो चलो। अम्मी, क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हुआ है तुम लोगों ने? ये लड़कों के साथ बाहर सिगरेट पी रहा था। झूठ बोल रही है ये, मैं बस बैठा हुआ था। मैं झूठ बोल रही हूँ? इसका मुंह खुलवाए अम्मी, मुंह खोल, वरना लगाऊंगी चमाट तुझे मैं। तो कह रही बोल मुझसे। हाँ, पी रहा था। सारे लड़के पीते हैं सिगरेट, मैंने पी ली तो क्या हो गया? इनको बोलने ज्यादा मेरा बाप बनने की कोशिश ना करे। चमाट। चल मुर्गा बन, मन मुर्गा, माफी मांग। तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम कोई मौका नहीं छोड़ती हो हमें जलील करने का। कितना पिट रहा है मेरा भाई। तू क्या कह रही हो? कुछ दिन पहले कौन मदद मांग रहा था कि मेरी जान बचा लो। बाप, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। बाप आज होता देखता तो क्या कहता तुझे? तुझे तो मैं जान से मार दूंगी ना। माफ कर दे इसे इस बार। बाप सर पे नहीं है, तभी ये ढीठ और खुद सर हो गया। इसे तो मैं जिंदा मार दूंगी। चल अंदर चल। मिकाल, तुमने बात की है अनी से? नहीं, अभी तक नहीं। क्या हो गया मिकाल तुम्हें? कब करोगे? हाँ, जितनी जल्दी उसकी गलतफहमी दूर कर दो ना। क्यों डिले कर रहे हो? आपको इतनी जल्दी क्यों है? इसलिए कि मैं इस घर की वीरानी दूर करना चाहती हूँ। और बस मेरी ख्वाहिश है कि अनी जल्द से जल्द इस घर की बहू बने। भाई मैं भी तो अपनी जिंदगी में अपने बेटे की खुशियां देखूं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे शहनी से मोहब्बत नहीं है। तो कोई बात नहीं, शादी के बाद हो जाएगी। और ना हुई तो? अब मुझे परेशान मत करो तुम मिकाल। मैं अपने भाई को नाराज नहीं कर सकती हूँ। और सुनो, तुम्हें मोहब्बत हो या ना हो, एनी इस घर की बहू जरूर बनेगी। बस कह दिया मैंने। क्या बातें चल रही हैं माँ बेटे के दरमियान? मेरी जान एनी, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारी सख्त जरूरत थी मुझे। पूछो जरा इससे कि ये कब और किस महीने में शादी कर रहा है। मैं चली। बैठो, क्या लोगी? चाय कॉफी? तुमसे एक बात करने आई थी। हाँ तो बैठो ना, बैठ के बात कर लेते हैं। देखो, जब तक तुम्हारी ये कंफ्यूजन दूर नहीं होगी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। कौन सी कंफ्यूजन? यही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मेरे ख्याल से तुम्हें मुझसे सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर मेरी जिंदगी में कोई और लड़की हो तो तुम क्या करोगी? मैं सिर्फ फर्ज करने को कह रहा हूँ, है कोई नहीं। तुम्हें और उसे दोनों को गोली मार दूंगी। इंतहा पसंद और जज्बाती क्यों हो? मैं ऐसी ही हूँ, और मोहब्बत में इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो इंसान मोहब्बत में ऐसा ना हो उसे मोहब्बत करनी आती नहीं। तो आइंदा मेरे साथ ऐसी बकवास मत करना, और किसी लड़की के बारे में सोचना भी मत। नहीं, मैं मजाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो, आज तुम्हें मेरे घर आना है, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। आ जाओगी ना? जी आ जाऊंगी मैं। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कुलसूम का घर यही है? जी उनका घर यही है। आप कौन? अमल नाम है मेरा। मैडम की बुटीक पर काम करती हूँ। अच्छा, मैडम को बता दें कि मैं आ गई हूँ। मैं पूछ के आता हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा। साहब जी खैर। ये बाहर जो लड़की आई है मामा से मिलने आई है? जी मैं वही बोलने जा रहा हूँ। चुप मेरी बात गौर से सुन। 10 मिनट इसको अंदर नहीं आने देना। कितनी देर? 10 मिनट। बाहर रोक के रख। भाई साहब, बता दिया आपने मैडम को? मगर ये तो झूठ है बाबा। झूठ क्यों बोलूं? अगर बेगम साहबा को पता चल गया तो मेरा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो लड़की थोड़ी देर के लिए आएगी, अभी चली जाएगी। कैसे समझाऊं वक्त का मैं? क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, जी इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। इतना झूठ तो बोल ही दूंगी मैं उससे। अमल, खड़ी क्यों? बैठो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओह गॉड। मैम क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही फ्लू हो गया था और सर्दी की वजह से बुखार चढ़ रहा था। मैंने सोचा घर पर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, इसीलिए तुम्हें घर पे बुलाना पड़ा। आप बहुत ख्याल रखें अपना। मेडिसिन भी टाइम पर लें और जब आपको जरूरत हो मेरी, मैं आ जाऊंगी। बुटीक पे तुम्हें देख के लगता था तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है। तुम तो बोलती भी हो। मैम बुटीक में काम करने वाली बोलेगी नहीं तो फिर काम कैसे करेगी? कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। और बाबा उसने कुछ पूछा भी नहीं। अब्बू क्या करते हैं तुम्हारे? बाबा नहीं है। क्या मतलब है नहीं है? इंतकाल हो चुका है उनका। ओह आई एम सो सॉरी। अच्छा और कौन कौन है घर में? मैम घर में अम्मी है, 2 छोटी बहनें हैं और एक छोटा भाई है। इसका मतलब है तुम ही घर को सपोर्ट करती हो, जरूरतमंद हो। देखो मेरे पास दिल लगा के काम करोगी तो मैं तुम्हारी तनख्वाह में मजीद इजाफा भी कर दूंगी। ये कुछ ड्रेसेस हैं जो मैंने कारखाने से मंगवाए थे। इन्हें कस्टमर को डिलीवर करने से पहले बहुत अच्छी तरह से चेक कर लेना। आप बेफिक्र हो जाए मैम, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। रुको। जी मैम। चाय नहीं पी तुमने? याद नहीं रही मुझे। खत्म करके जाना। थैंक यू।
शादी भले झूठ मूठ की थी, लेकिन प्यार तुमसे सच्चा किया था। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? कुछ नहीं। मामा, अरे मामा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं आपकी तबीयत इतनी खराब है? किसने कह दिया तुमसे कि मेरी तबीयत इतनी खराब है? अरे मुझे कौन कहेगा, मैं खुद देख सकता हूँ। कुछ नहीं हुआ है मुझे मिकाल, बस ऐसे ही थोड़ा सा फ्लू है और हल्का सा बुखार। 1-2 दिन रेस्ट करूंगी ना, ठीक हो जाऊंगी। वैसे एक बात है, जब तुम इस तरह से परेशान होते हो ना, मेरे लिए मुझे बड़ा मजा आता है और अच्छा भी लगता है। ये हल्का सा बुखार है? आपने बुटीक वाली लड़की को इसीलिए घर बुलाया था ना कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? मैं आपका टेम्परेचर चेक करता हूँ, थर्मोमीटर लेकर आता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वो लड़की बुटीक से आई हुई है? उसे यहाँ से जाते हुए देखा था ना, इसलिए। और कैसे पता चलेगा मुझे? यहीं से गई थी वो। शायद तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझे। मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें किसने कहा कि वो लड़की बुटीक से आई थी? I mean, मुझसे लोग कहीं और से भी मिलने आ सकते हैं ना, सिर्फ बुटीक से ही क्यों? मेरा फोन मैडम के रूम में रह गया है। अच्छा, ले लो। मिकाल, तुमने जो कुछ एनी के साथ किया है ना, सच बताऊं उसके बाद मैं बहुत डर गई। खामखा परेशान हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात बताऊं, जब तुम किसी लड़की का जिक्र करते हो ना और बिला वजह उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हो, आई स्वेयर मुझे परेशानी हो जाती है। अरे पता नहीं आप लोग इतने इनसिक्योर क्यों फील करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, रही एनी की बात, मैं उसे मना लूंगा और उसे से शादी करूंगा और शादी के बाद उसे बहुत खुश भी रखूंगा। वो देखो जरा, वो लड़की अपना फोन भूल गई है यहाँ पर। जाओ जरा उठा के लाओ मिकाल, जल्दी से। बेगम साहबा, वो लड़की अपना मोबाइल आपके कमरे में ही भूल गई है। वो पड़ा है उसका मोबाइल, और उससे कहना कि मुझे ऐसी भुलक्कड़ लड़कियां बिल्कुल नापसंद है। आज अपना नुकसान किया, कल को अगर मेरा नुकसान कर देगी तो क्या होगा? अरे 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 आप गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। छोड़े। क्या हो गया? अब क्या बात कर रहे हो? कौन सा गुस्सा? हाँ अच्छा छोड़े ना सब कुछ, मैं आपके लिए सूप बनवा के लाता हूँ। तुम कुछ वियर्ड बिहेव नहीं कर रहे हो? को ऐसा लग रहा है तो मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अच्छा 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 अच्छा, बैठो। अच्छा वो बात बताओ ना मुझे कि कैसे होगा ये सब? कौन सी बात? मिकाल, एनी को खुश करने वाली बात और कौन सी? आजकल मेरा सारा ध्यान तुम्हारी और एनी की शादी पर है और बस मैं यही सोच रही हूँ कि एनी को किस तरह से अपनी बहू बना कर ले आऊं। तो बताओ ना मुझे, कैसे करोगे? उसे किस तरह से खुश रखोगे? बताओ। चुप! मोहब्बत का तो नाम भी मत लेना तुम मेरे सामने। तुमने और तुम्हारे उस लफंगे दोस्त ने मिलके मुझे बदनाम करने की कोशिश की। हाँ, तुम लोग मुझे मिलके ब्लैकमेल कर रहे थे और अब तुम मुझे कहते हो कि मैंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कब की है? वो तो इम्तियाज है, वो बस अपने काम का मुआवजा मांग रहा था। अच्छा, तो तुम मुआवजे के बदले में मुझे उसके सामने पेश करना चाहते थे? हाँ, कहाँ है तुम्हारी गैरत? कहाँ है तुम्हारी ये मोहब्बत? मेरी बात का एतबार क्यों नहीं करती? ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो फिर ठीक है, अपनी अम्मा को भेजो मेरे घर और बोलो आके मेरा रिश्ता मांगे। क्या हुआ? सांप सूंघ गया ना? बोलती बंद हो गई ना तुम्हारी? तुम जैसे लड़के ना कुछ नहीं कर सकते, तुम खाली बैठो। मैं फोन रख रही हूँ और आज के बाद अगर तुमने मुझे फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा नहीं मानेंगी।
क्यों भाई, क्यों नहीं मानेगी? कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं तुम में? शक्ल देखी तुमने कभी अपनी? नहीं ना, तो जाओ जाके अपनी शक्ल देखो और अपनी माँ को भी अपनी शक्ल दिखाओ। यार तुम भी ना एकदम से गुस्सा करने लग जाती हो, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा जनाब, चले आप मुझे बता देंगे आपका क्या मतलब था। यार देखो, तुम्हें भी पता है मेरी भी 15 साल की बहन है और अम्मा ने बड़े साफ साफ लफ्जों में मुझे कहा है जब तक इसकी शादी नहीं होगी तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। चलो भाई, लगता है तुम्हारी अम्मा का दिमाग काम करना बंद हो गया है। भाई तुम्हारी बहन अभी बहुत छोटी है और इतना टाइम तुम्हारा कोई इंतजार नहीं करेगा। कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। अब मैं फोन रख रही हूँ और आप मुझे फोन। अच्छा सुनो तो, हम दोनों की माएं मानने वाली तो है नहीं, तो फिर एक ही रास्ता बाकी रहता है, भाग के शादी कर लेता है। क्या? हाँ ना, सही कह रहा हूँ। देखो ये बात तो तुम्हें भी पता है, तुम्हारे लिए किसी शहजादी का रिश्ता आने वाला तो है नहीं, घर बैठे बैठे बूढ़ी हो जाओगी। इससे अच्छा यही है मेरे साथ भाग चलो, शादी कर लो, बाद में आएंगे सुकून से, हम मना लेंगे सबको। तुम आज मैम के घर गई थी, तुमने कुछ बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि मैम ने क्या कुछ कहा, चाय शाय पिलाई या यूं ही टरखा दिया? तुमने गई मैम के घर कभी? नहीं, तुमसे पहले जो फरजाना बाजी थी वो जाया करती थी। अब उनकी शादी हो गई तो मैम ने तुम्हें बुला लिया, मुझे कभी नहीं बुलाया। लेकिन मुझे पता है अब की बार वो मुझे ही बुलाएंगी। बहुत अच्छी बात है ना, अब के बुलाएं तो तुम जरूर जाना। तुमने बात ही बदल दी, बताया नहीं मैम ने क्या खातिरें की तुम्हारी? क्या हो गया है, पागल हो गई हो क्या तुम? हम वर्कर हैं उनके, मेहमान थोड़ी हैं जो वो खातिर मदारत करती। चाय पिलाई थी बस। बस चाय? कुछ खाने को नहीं रहता साथ? कुछ खास नहीं। वैसे मैडम इतनी कंजूस लगती तो नहीं। मैंने सुना है जिसका जितना बड़ा घर होता है उसका दिल उतना ही छोटा होता है। लेकिन फिर भी मैं तो किसी अमीर घर के लड़के से ही शादी करूंगी, चाहे उसका दिल कितना ही छोटा क्यों ना हो। तुम नहीं देखती ऐसे ख्वाब अमीर घर में शादी होने के? मैं मिकाल को बता चुकी हूँ क्या बताया? कि मैं उससे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक मुझे यकीन नहीं दिला देता। यकीन किस बात का, बताओ तो सही। मैं जिसको समझना था ना वो समझ चुका है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। कि तुम ठीक नहीं कर रही हो एनी। मामा आप चाहते क्या हैं? कि मैं एक ऐसे मर्द से शादी करूं जो मुझसे मोहब्बत ही ना करता? ये सब आजकल की फजूलियात हैं। मामा ये आपका जमाना नहीं है, ये हमारा जमाना है। हम अपने जमाने में किस तरह की सोच रखते हैं वो आपका प्रॉब्लम है ही नहीं। आप अपने जमाने के हिसाब से सोचती है ना, मैं अपने जमाने के हिसाब से सोचती हूँ। इसमें गलत क्या है? गलत है बेटा, गलत है। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, सो व्हाट, शादी के बाद करने लगेगा। लेकिन अब जो तुम उसे उलझन में छोड़ आई तो पता नहीं वो तुमसे मोहब्बत कर पाएगा भी या नहीं। तुमने उसे एक अजीब इम्तिहान में डाल दिया है और ये तुम्हारे और उसके रिश्ते के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। शादी शौक से ज्यादा जरूरत है यार। शादी किए बगैर कोई लड़की रह सकती है क्या? अगर शादी के शौक गिनवाने का शौक पूरा हो गया हो तो काम कर ले। नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। सारी जिंदगी बस और रक्षा में धक्के का और फिर ये चंद हजार की जॉब करके बूढ़े होके मर जाओ, ये भी कोई जिंदगी है यार? एक्सक्यूज मी, क्या आप ये ड्रेस बना सकती हैं रेप्लिकेट इस ड्रेस का? हमारी मैडम किसी और के ड्रेस की कॉपी नहीं बनाती। आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट बता दें, डिजाइन हम खुद करके देते हैं। अरे अमन, ये तुम क्या कर रही हो? तुमसे किसने कहा ये सब कुछ करने को? अरे भूख लग रही थी तो मुझे कह दिया होता ना, मैं रोटी बना देती आटा गूंद के। मुझे भूख नहीं लग रही, आप ही तो कहती हैं आदिल को ट्यूशन से आने के बाद फौरन खाना चाहिए होता है। अरे तुम तो खुद थकी आ रही आई हो ना काम से, और आते साथ ही काम में लग गई और थक जाओगी। हटो मैं। अरे अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं थकी हुई, कसम से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आज मुझे करने दें, कल से आप कर लीजिएगा। अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी।
काश नौशाबा को भी तुम्हारी की तरह मेरा ख्याल होता, तो आज मुझे शर्मिंदगी तो न उठानी पड़ती। अच्छा, मुझे लगता है आदिल आ गया, मैं दरवाजा खोलती हूँ। आ रही हो? अरे तुम? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अमल है घर पे? हाँ, वो बावर्ची खाने में है। तुम ऊपर जाओ, मैं भेजती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आ गई मैडम? काम करके सारा दिन तुम काम करके थकी हुई आती हो और ये आते तुम्हें काम पे लगा देती है। सुतेली माँ होना भी वैसे कितनी बड़ी बदनसीबी है ना। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुझे खुद मना कर रही थी आटा मत गूंदो, मैं ही जबरदस्ती कर रही थी उनके साथ। तो नौशाबा उनकी बेटी नहीं है क्या? उससे काम क्यों नहीं करवाती है? सारा दिन घर पे ही तो होती है वो। सुतेली माँ जरूर है वो मेरी, लेकिन सुतेली माँ जैसा सलूक कभी नहीं करती। यही तो मेरे अपने लोग हैं, मेरे अब्बा की निशानी। इन लोगों के लिए नहीं करूंगी तो फिर किसके लिए करूंगी? तुम्हें पता है, अब मेरी जिंदगी का मकसद मेरी अम्मी, बहन, भाई, इन सब लोगों के लिए जीना है। फिर उस धोखेबाज ने तुम्हें धोखा ना दिया होता ना, तो तुम आज ऐसी बातें नहीं कर रही होती। ऐसी बातें मत करो मेरे सामने। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, वैसे हर जगह वो दिखाई दे रहा है। क्या मतलब? मैडम के घर गई थी मैं, ड्रेसेस का काम था। जब वहां पहुंची तो एहसास हुआ जैसे उसकी नजरें मुझे घूर रही हैं। उसकी होने का एहसास हो रहा था मुझे। वो भी तो ऐसे ही किसी बड़े घर में रहता होगा, या शायद इससे भी बड़े घर में। इन अमीरों को क्या शौक होता है गरीब लड़कियों के ख्वाबों से खेलने का? क्या मिलता है ये सब कुछ करके? तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाई। तुम्हें पता है, जिंदगी में आप दो ही लोगों को नहीं भूल पाते। एक वो जिनसे आप टूट के मोहब्बत करते हैं, और दूसरे वो जिनसे आप टूट के नफरत करते हैं। और मेरे अंदर की मोहब्बत और नफरत दोनों पर वही कब्जा करके बैठा है। अगर वो मुझे कहीं नजर आ जाए ना, तो शायद मैं उसे आग लगा दूं और खुद भी उसी आग में जलकर राख हो जाऊं। बस दुआ करो अल्लाह ताला से कि वो दिन जिंदगी में कभी ना आए। क्या हो गया? संभालो, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। इधर आओ। क्या हुआ है? विक्रम का फोन आया था, कह रहा था कि मैं उसके साथ भाग के शादी कर लूं। क्या? कह रहा था कि इस घर में पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाऊं। अगर उसके साथ भागी नहीं तो बेबसी की मौत मेरा मुकद्दर बन जाएगी। फजूल बातें मत करो, पागल हो गई हो क्या? इस घर के हालात देखती हूँ तो लगता है अकरम बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ, कौन करेगा मुझसे शादी? कोई भी नहीं करेगा मुझसे शादी। एक भटकती हुई रूह तुम हो, एक मैं हूँ, और वो तीसरी रूह हमारे पीछे पीछे आ रही है। और तुम बस बहुत बोल लिया तुमने। पागल हो गई हो तुम? सब कुछ भूल गई क्या हुआ मेरे साथ? मुझसे इबरत हासिल कर लो कम से कम। तुम ऐसी बेवकूफी वाली कोई हरकत नहीं करोगी। वादा करो मुझसे, वादा करो कि तुम ऐसी गलती कभी नहीं करोगी। करो वादा। वादा? मैं अभी कोई ऐसा वादा नहीं कर सकती। नौशाबा! अमल, अमल। जी अम्मी। नौशाबा क्यों आई थी तुम्हारे पास? बस यूं ही आई थी, कोई काम नहीं था।
आप क्यों परेशान हो रही हैं? यूं तो वो कभी किसी के पास आती नहीं है, और खासकर तुम्हारे पास। पैसे मांगने आई थी? नहीं। तो फिर क्यों आई थी तुम्हारे पास? बताओ मुझे सच। अम्मी, मैं कह तो रही हूँ आपसे कोई बात नहीं है, वो वैसे ही आई थी। एक जख्म तुमने दिया था, याद है ना? या भूल गई हो? उसकी वजह से तुम्हारे अब्बा हमें छोड़कर चले गए। नुशाबा मुझसे छुप छुप कर मोबाइल पे किसी से बात करती है। खुदा के वास्ते अमल, अब इस घर में कुछ ऐसा वैसा हुआ ना तो हम सब जहर खाकर मर जाएंगे। अम्मी क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं होगा ऐसा। तो फिर बताओ मुझे, तुम चुप क्यों हो? तुम तो वैसे ही चुप रहने की माहिर हो। उसके बारे में नहीं बताना ना, तो मत बताओ। अपने बारे में बताओ कि तुमने क्यों चुप का रोजा रखा हुआ है? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम्हारा किसके साथ निकाह हुआ था? और वो तुम्हें यूं छोड़कर क्यों चला गया? कौन था वो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कुछ। मुझे नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? क्या मैं दुल्हन हूँ